बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अहलो। टुडे आवर लेक्चर इज़ इंटरमीडिएट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। केस 14 एडिशन बुक का नेम है। एम कॉम के हवाले से हम आज डिस्कस कर रहे हैं 11.19 एक्सरसाइज है। ये बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में, नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में, तो ये डिप्लीशन का बेसिकली क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे पहले नंबर पर उसने बताया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाले। ये किस चीज़ के हैं? ये आपने उस जंगल के अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर एक रोड बनाया है जिससे आप अपने वो ट्रक ट्रॉलियाँ गुजारेंगे और लकड़ी लेकर जाएंगे। उसकी कास्ट आपके पास कितनी है? 87,000। सैलवेज वाली कुछ नहीं है, लाइफ है 30 ईयर। तो ये डेप्रिसिएशन उस रोड की पर ईयर जो डेप्रिसिएशन आएगी 2900 आ जाएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन। उसके बाद अब डिप्लीशन आ रही है। डिप्लीशन होती है नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स क्या है? फॉरेस्ट, जो इसकी सारी लकड़ी है, जो कुछ भी है। तो ये कास्ट मैंने सैलवेज वैल्यू ओवर टोटल कैपेसिटी, ये डिप्लीशन का फार्मूला है। अब कास्ट टोटल इस फॉरेस्ट की जो कास्ट है वो आपके पास 9 मिलियन है। टोटल इसमें से कितने बोर्ड फी लकड़ी हासिल करेंगे? 3 मिलियन बोर्ड फी। आप इसको डिवाइड करते हैं, $3 पर बोर्ड फी डिप्लीशन रेट आता है। तो आपने पहले साल कितने बोर्ड फीट लकड़ी ली है और काटी है और सेल आउट कर दी है? आपने 7 लाख बोर्ड फीट लकड़ी पहले साल काटी है और सेल आउट कर दिया। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 21 लाख डिप्लीशन एक्सपेंस आ गया। पहले नंबर पर डेप्रिसिएशन वो है रोड की, जो रोड आपने खुद बनाया है। जो डिप्लीशन है वो नेचुरल सोर्स की है। किसकी है? नेचुरल सोर्स की, जो कुदरत की तरफ से आपको जंगल मिला है, आपने उसकी लकड़ी काटी और उसको सेल आउट किया है। अब नीचे वर्किंग कुछ गिवन है। कॉस्ट ऑफ टिम्बर पर एकड़, इस लकड़ी की टिम्बर की कीमत पर एकड़ कितनी है? आपके पास $1400 उसने खुद आपको बताई है, लेकिन वो आपको बताता है $400 वो लैंड की कीमत है। तो $400 लैंड की कीमत हम काट लेंगे तो टिम्बर की कीमत 1000 पर एकड़ आ जाएगी, $1000 पर एकड़। अब आप निकालेंगे टोटल कास्ट, टोटल कास्ट ऑफ टिम्बर, टोटल टिम्बर की कास्ट आपके पास 1000 आपके पास आई है। आपके पास टोटल कितना रकबे के ऊपर टिम्बर है? 9000 एकड़ के ऊपर। आपने मल्टीप्लाई किया, 9 मिलियन कास्ट ऑफ टिम्बर आ गई है। उसके बाद यूज़ ऑफ टिम्बर इन बोर्ड फीट, पहले साल आपने कितनी बोर्ड फीट लकड़ी काटी और सेल आउट की है? वो 7 लाख बोर्ड फीट है, वो आपने काटी और सेल आउट कर दिया। तो आपने देखें 7 लाख से 3.00 जो आपके पास डिप्लीशन रेट है मल्टीप्लाई किया है, आपके पास 21 लाख डिप्लीशन एक्सपेंस आ गए हैं। डेप्रिसिएशन रोड की है, डिप्लीशन आपके पास किसकी है? फॉरेस्ट की, लकड़ी की, क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल सोर्स है और रोड वो प्लांट एसेट है क्योंकि आपने खुद बनाया है। उसके बाद इसकी बी रिक्वायरमेंट है, वो कहता है कि आपने कुछ अरसे बाद फिर आपने न्यू सीडिंग की थी, जो दरख्त काटे हैं उनकी जगह न्यू सीडिंग की थी, नए बीज वगैरह उगाए थे, नए दरख्त उगाए थे। कुछ अरसे के बाद आपने जाकर यानी 10-12 साल बाद फिर आपने इसको डिप्लीट किया है। तो अब डिप्लीशन एक्सपेंस आप कैसे निकालेंगे? रिवाइज्ड कास्ट माइनस रिवाइज सैलवेज वैल्यू ओवर रिवाइज्ड कैपेसिटी, मल्टीप्लाई यूज कैपेसिटी। डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो रेट आएगा उसको फिर यूज कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो आपने ये देखें, रिवाइज्ड कास्ट में रिवाइज सैलवेज वैल्यू और रिवाइज कैपेसिटी मल्टीप्लाई यूज कैपेसिटी। डिप्लीशन एक्सपेंस इज इक्वल टू 7 मिलियन आपके पास रिवाइज कास्ट है, रिवाइज सैलवेज वैल्यू कुछ नहीं है, रिवाइज कैपेसिटी 5 मिलियन है। मल्टीप्लाई इस साल आपने टोटल कितने बोर्ड फीट लकड़ी काटी है? 9 लाख। आपने मल्टीप्लाई किया तो डिप्लीशन एक्सपेंस आ गए $1,260,000 आपके पास डिप्लीशन एक्सपेंस, यानी 12,60,000 आपके पास आ गए। अब आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं कि रिवाइज्ड कास्ट आपने कैसे निकाली है, किस चीज़ के बराबर है? रिवाइज्ड कास्ट 9 मिलियन माइनस 21 लाख। 9 मिलियन जो टोटल इसकी पहले कीमत थी, और पहले साल जो इसकी डेप्रिसिएशन डिप्लीशन आई थी वो 21 लाख थी, वो आप लेस कर देंगे, 69 लाख बाकी बचती है रिवाइज्ड कास्ट। रिवाइज्ड कास्ट 69 लाख है, प्लस जो न्यू आपने सीडिंग किया, नए ट्रीज़ उगाए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 7 मिलियन आपके पास रिवाइज्ड कास्ट बन जाएगी। आपने ऊपर लिख दिया है, रिवाइज सैलवेज वाली क्वेश्चन नहीं है, और रिवाइज कैपेसिटी उसने खुद आपको बताई है 5 मिलियन, उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया है। और रिवाइज यूज कैपेसिटी इस साल आपने टोटल यूज कैपेसिटी कितनी ली है? 9 लाख बोर्ड फीट। तो उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डिप्लीशन एक्सपेंस आपके पास आ गए हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है, कास्ट ऑफ न्यू प्लांट
सीडिंग $1 लाख विल बी एडेड इन कॉस्ट, आपने कॉस्ट में ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट सीडिंग, क्योंकि नए दरख्त उगाए थे उनके ऊपर जो खर्चा आया था वो अब आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ स्प्रेइंग एंड फेयर लैंड्स विल नॉट बी एडेड इन कॉस्ट, लेकिन जो आपके पास स्प्रे वगैरह है, आपने जो दरख्त काटे हैं, जो डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने स्प्रे वगैरह यूज़ की है, फेयर लैंड यूज़ किए हैं, वो कास्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, वो एक सिंपल सा आपके पास एक्सपेंस है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे पास क्वेश्चन था।